रो क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? चीख क्यों रही हो? दोबारा चीख। मैं तुम लोगों को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। चलो सीधे से रहो। बॉस, दो नए पकड़ कर लाए, साला बेकार माल। इन कुछ दिनों में एक पैसा भी नहीं कमा पाए। निकम्मे, हमेशा का नियम, एक की टांग तोड़ो, एक का हाथ। दफा हो जाओ। जी छोटे हरामी, तेरा हाथ उखाड़ू या फिर तेरी टांग ही? हाँ बहन, भैया तुझे बचाएगा। हरामी, तूने मुझे काटने की हिम्मत की? बहन, जल्दी भाग। हरामी, तूने मुझे मारा। कोई है? पीछा करो, पीछा करो। उन दो नालायकों को भागने मत देना। तुम भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, भैया बदमाशों को भटका कर तुरंत तेरे पास लौटेगा। ये चीज तू संभाल कर रखना, ये रहेगी तो भैया जरूर तुझे ढूंढ लेगा। बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम भैया। तुंग भैया। वो हरामी कहाँ भाग गया? वहां है, पकड़ो। तुंग भैया। तुंग भैया। हाँ हाँ, खेल खत्म हुआ। मूग, अगर हम इसी तरह ढूंढते रहे तो ये बिना शक नामुमकिन है। क्या हमें चुप रहो। अगर मुझे पूरे जिंघाई में छानबीन भी करनी पड़े तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूं। मैं जिससे शादी करूंगा वो श्याओ श्याओ। लेकिन हाल ही में इन परिवार शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे। कंपनी के कई प्रोजेक्ट इस वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं। भले ही श्याओ तुम्हारी सगी बहन न हो, फिर भी तुम्हें उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। श्याओ श्याओ, 18 साल हो गए हैं, तुम आखिर कहाँ हो? तुंग भैया, 18 साल हो गए हैं, आप कहाँ हैं? वो साहब, मुझे लगता है कि आप हाल ही में बहुत थक गए हैं। मैंने आपके लिए एक पेशेवर मालिश करने वाले को बुक किया है। अच्छे से आराम कर लीजिए। अरे तुंग भैया, यहाँ भी एक घाव का निशान है। भाई, दर्द हो रहा है क्या? भाई, अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। श्याओ सबसे अच्छी है। उसकी आंखें श्याओ श्याओ जैसी लगती हैं। जरूर, मैंने ज्यादा ही सोच लिया। उसकी आंखें श्याओ श्याओ जैसी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुचियान है। क्या तुम गूंगी हो? ये बोल नहीं सकती। ये मेरी श्याओ श्याओ नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मालिश करना जारी रखो। श्याओ श्याओ, क्या ये मेरा भ्रम है? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मेरे पास ही हो। तुम अच्छी मालिश करती हो। अब से तुम ही हमेशा मेरी मालिश करो। बहुत बढ़िया। मुंह साहब जैसे बड़े आदमी को जानकर मैं निश्चित रूप से तुंग भैया के बारे में तेजी से पता लगा पाऊंगी।
रुको, तुम कौन हो? तुम थिंगशिन भैया के घर में क्या कर रही हो? मैं मुंह साहब की मालिश करने आई हूँ। तुम ऐसे ही हाथ क्यों हिला रही हो? क्या तुम अपना मुंह खोलकर बोल नहीं सकती? मिस छिन, ये गूंगी है। जल्दी से मिस छिन को नमस्ते कहो। ये मुंह साहब की मंगेतर है। मुंह थिंगशिन एक गूंगी को वापस क्यों लाए? तुम्हारा थिंगशिन भैया के साथ क्या संबंध है? ये तो बस एक त्वच मालिश करने वाली है। मुंह साहब के साथ संबंध बनाने की इसकी क्या हैसियत। जल्दी नमस्ते करो। अरे रहने दो, चलो। थिंगशिन भैया, तुम यहाँ क्या करने आई? मुझे आपकी याद आ रही थी। 3 दिन बाद हमारी सगाई का दिन है। थिंगशिन भैया, क्या आप भूल? मैंने कहा था जब तक मुझे शियाओ शियाओ नहीं मिल जाती मैं सगाई के बारे में नहीं सोच। फिर से शियाओ शियाओ? मैं उसे इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगी। मुंह साहब, वो जेड पेंडेंट जिसकी आपको तलाश है वो हुआंगवान मसाज क्लब में दिखाई दिया। अगर मिल भी गया तो क्या होगा? मुंह थिंगशिन सिर्फ मेरा हो सकता है। मूग, ये जेड पेंडेंट मालिश की दुकान का है। एक थेरेपिस्ट जो 888 नंबर के वीआईपी रूम में देखी गई। ये 99वीं बार है जब हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शियाओ शियाओ, क्या मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढने वाला हूँ? सुंदर महिला, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं। चलो, मेरे साथ आ जाओ, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम बदतमीज औरत, तुमने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? तुम बदतमीज औरत। जल्दी मुझे छोड़ो, जल्दी मुझे छोड़ो। रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं रोंगचेंग रियल एस्टेट का वांग साहब हूँ। मैं जिंगहाई फर्स्ट ग्रुप का और मू वंश का भागीदार हूँ। आज तुम गए काम से। अपनी आंखें खोलो और देखो, यही है मू ग्रुप के प्रेसिडेंट मू थिंगशेन है। मो थिंगशेन, तुम मू साहब हो? कृपा करके मुझे माफ कर दो। ये मुझे पता नहीं था, वरना मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। मैं मर जाऊं। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। इसे जिंघाई से बाहर निकाल दो। मैं मर जाऊं मू साहब। क्या तुम ठीक हो? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उसके पास जेड पेंडेंट नहीं है, ये शियाओ शियाओ बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी आंखें शियाओ शियाओ जैसी हैं और उम्र में भी ये उसी के आसपास है। क्या तुम मेरे घर काम करने आओगे? क्या मैं कर सकती हूँ? जरूर। मू साहब, क्लब हाउस के मैनेजर ने कहा कि उन्होंने ये जेड पेंडेंट देखा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि ये किसका है। हो सकता है कि ये किसी और ग्राहक का हो। खोज जारी रखो। फिर से नाकामयाबी मिली। शियाओ शियाओ, तुम कहाँ हो? जेड पेंडेंट? वो भी जेड पेंडेंट ढूंढ रहा है। लू युआन, तुम इस औरत को फिर से वापस क्यों लाए हो? माफ करना मिस छिन, सू छियान को मू परिवार में काम पर रखना ये मू साहब का निर्णय। मिस छिन, मैं वादा करती हूँ कि अच्छे से काम करूंगी। चलो सू छियान, मैं तुम्हें आसपास का माहौल दिखाता। मू थिंगशेन कभी भी किसी औरत पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इस गूंगी के साथ अपवाद क्यों?
माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सूचियान, तुम ये क्या कर रही हो? माफ करना। तुम्हारे जैसी अयोग्य व्यक्ति को मुंह परिवार से निकाल देना चाहिए। मुंह परिवार में कब से तुम ये तय करने लगी हो? बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ये मेरी गलती है। तुम पहले जाओ, वापस जाकर अच्छे से दवा लगा ले। मू थिंगशन, सूचियान के लिए तुम वाकई में अलग हो। मू साहब, अब बैठक का समय हो गया है। अभी जो हुआ वह तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी चेतावनी थी। बेहतर होगा कि तुम अपनी नापाक इरादे छोड़ दो। जो चीजें तुम्हारी नहीं हैं, उन पर नजर मत डालो। मैंने क्या गलत किया? क्या मू थिंगशन वह व्यक्ति है जिसे तुम्हें छूना चाहिए? नहीं, मैं तो बस मू साहब के कपड़े पोंछना चाहती थी। ओह, छोटी गूंगी, तुम अभी भी मुझसे बात बना रही हो? मेरे सामने भी घुटने टेको। मू थिंगशन के पास आना यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी होगी। मैं तुम भैया से शादी करना चाहती हूँ। तुम बेकार हो। बहन जल्दी भागो। तुम भैया, मैं बहुत डर गई हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने शियाओ शियाओ को खो दिया। मू साहब बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं। मू साहब, और मत पीजिए। क्या तुम्हें पता है, मेरी एक छोटी बहन है। मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही। तो ये ऐसी बात है, मू साहब भी मेरी तरह अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप दोनों जरूर मिलेंगे। आप एक अच्छे भाई हैं। शियाओ शियाओ, श्याओ श्याओ? नहीं, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है। शियाओ शियाओ, मत जाओ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ, मत जाओ। शियाओ शियाओ, बाहर निकलो। सोचा कि थिंगशन भैया के नशे में होने का फायदा उठाकर एक रात बिताकर आगे बढ़ोगी। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लगता है पिछली बार जो सबक मैंने तुम्हें सिखाया था, तुम वह सब भूल गई हो। मैंने तुमसे कहा था, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए, लेकिन तुम जानबूझकर मेरी सबसे कमजोर नस को छू रही हो। खड़ी क्या देख रही हो? लेकिन अगर मू साहब को ये पता चला तो क्या होगा? मैं मू परिवार की मालकिन हूँ। तुम्हें क्या लगता है थिंगशन, क्या एक बेकार इंसान के लिए मुझसे नाराज होंगे? तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम हरामजादी गूंगी। तुम गंदी मालिश करने वाली औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थिंगशन भैया की बाहों में लिपटने की? रुक जाओ। रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? हमने बुरा हुआ। मू साहब इधर आ रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वरना
तुम मेरे तरीकों को जानते हो। जी जी, हमें लगा कि सूचियान मुंह परिवार में किसी बुरे इरादे से आई है। मालिक हमें माफ कर दो, हम अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर अगली बार ऐसा होता है तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ओह कमीनी, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मिस छिन वाकई में और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। जरूर, क्यों नहीं। मुंह साहब के लायक सिर्फ और सिर्फ मिस छिन ही है। यही तो। मिस छिन, आपके आदेशानुसार मैंने उन सभी पुरुषों को बुला लिया है जिनकी सूचिया ने मालिश की थी। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। मिस छिन, आज आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने। बिल्कुल सही कहा। आज रात मिस छिन और साहब की सगाई है, आप सब लोग होशियार रहें, मेहमानों का ख्याल रखें। सुना तुमने? जरूर। तुम इन्हें शराब पिलाओ, बाकी सब लोग जा सकते हैं। ओह, यह हुआंगचेंग में वह प्यारी गूंगी लड़की नहीं है क्या? ये हाथ आज भी उतने ही कोमल है। इतना ढोंग क्यों कर रही हो? क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें सिर से पैर तक सभी जगहों पर छुआ है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसे इसने नहीं छुआ? ये हाथ बहुत मुलायम है, बेहद आरामदायक। अरे अरे, भागो मत। आप लोग मेरे पास मत आइए। आओ जान। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मत आओ। ओह कुत्ती, तुम्हें मुझसे टक्कर मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या बात हुई है? मिस छिन, इस औरत ने जानबूझकर मुझे कुचला। सूचियान, क्या तुम इसी तरह मेहमानों की खातिरदारी करती हो? इन्होंने ही पहले मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू की थी। क्या इशारा कर रही हो? जल्दी से इनसे माफी मांगो। ये मेरे बुलाए हुए खास मेहमान हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगी। इतनी नेक बनने की नौटंकी क्यों कर रही हो? तुम्हें पूरे 588 देता हूँ। चलो भाइयों के साथ रात भर मजे करो। हाँ 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 हाँ। यह तो बस एक मालिश वाली है। मुंह परिवार जिंघाई का सबसे बड़ा परिवार है। वे ऐसे लोगों को क्यों रखेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्या तुमने कभी मालिश नहीं की है? हम तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं, और हाँ, तुम्हारी मालिश की तकनीक सच में बहुत अच्छी है, जो स्वर्ग जैसा महसूस कराती है। हाँ 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 हाँ, जल्दी आओ और हम दोस्तों को सेवा दो। हाँ 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 हाँ। कितना घिनौना है। इस तरह की औरत यहाँ मुंह साहब और मिस छिन की सगाई की पार्टी को खराब कर रही है। बिल्कुल। गूंगी, तुम एक पब्लिक टॉयलेट हो। लोगों को फुसलाने के लिए तुम मुंह परिवार तक आ गई हो। मुंह परिवार को? क्या यह है मुंह साहब को फुसलाने की कोशिश कर रही है? ये गूंगी वाकई में बहुत साहसी है। मैं नहीं, मैं बस एक मालिश करने वाली हूँ। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रही हो? मुंह साहब की मालिश, क्या तुम उन्हें मालिश करते हुए उनकी बाहों में पहुंच गई? चूंकि इस गूंगी को बिकना पसंद है तो इसे खूब बिकने दो। दोस्तों, हमें इसका आनंद लेना चाहिए। हाँ 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 हाँ। आप लोग हल्ला मत करो। सुचियान, वह कोई सामान नहीं है। मैं उसे कैसे बेच सकती हूँ? मिस छिन बहुत खूबसूरत और दयालु हैं। मैं सौतनों से बहुत नफरत करती हूँ। आज रात जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो जीतेगा। हाँ 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 हाँ। आज रात जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। हाँ 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 हाँ। उसे इतना तरोताजा और खूबसूरत देखकर मैं 1000 देता हूँ। मैं 2000 देता हूँ। गूंगी लड़की के साथ खेलना ज्यादा मजेदार होता है। हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हें गंदगी नहीं पसंद? एक फटे पुराने जूते की तरह, जिसे सबने इस्तेमाल किया हो। हाँ, कहीं तुम्हें कोई बीमारी ना लग जाए। ये तो पूरी तरह ढकी हुई है। आप सब इसे ठीक से कैसे देख पाएंगे? ओ छोटी गूंगी, आज रात अगर किसी भी ग्राहक को तुम पसंद आ गई तो तुम्हें पहले दर्जे का इनाम मिलेगा। पास मत आना,
तुम क्या करने वाले हो? आओ, अरे यहाँ आओ। अरे वाह, यह स्पर्श, मैं 10,000 देता हूँ। रुक जाओ। अरे 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 रुक जाओ। थिंगशिन भैया, तुम अभी क्यों आए? इसने हमारी सगाई बर्बाद कर दी। वो एक तकनीशियन है, उसका भी आत्मसम्मान है। डरो मत, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। थिंगशिन भैया, मैं चुप रहो। थिंगशिन भैया, मेरी बात सुनो। ये जेड लॉकेट। श्याओ श्याओ, क्या तुम श्याओ श्याओ हो? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुंगतुंग भैया हूं। क्या तुम्हें मैं याद हूं? तोंग भैया, क्या तुम मेरे तोंग भैया हो? श्याओ श्याओ, मेरी बात सुनो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। वो श्याओ श्याओ बिल्कुल नहीं है। चुप हो जाओ। वो सिर्फ एक नकली माल है। सू छियान के पास जेड लॉकेट। उसका जेड लॉकेट नकली है, असली वाला यहाँ है। सच में ये यहाँ है। आखिर माजरा क्या है? 2 जेड पेंडेंट कैसे हो सकते हैं? निश्चित रूप से एक नकली है। उसके पास मेरे जैसा ही जेड पेंडेंट कैसे हो सकता है? तुम एक धोखेबाज हो। मूर्ख, तुम निश्चित रूप से नहीं समझते कि क्या हो रहा है। ये वह मछली पूंछ वाला जेड पेंडेंट है। क्या तू छियान ही मुंह श्याओ श्याओ है? मैं तुम्हें कभी भी एक दूसरे को पहचाने नहीं दूंगी। सगाई की दावत पर मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए मुझे वो डायरी देखनी होगी जिसमें उनके अतीत का रिकॉर्ड है। छिन मैडम, जेड पेंडेंट तैयार हो गया है। तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज कौन है ये जांच से पता चल जाएगा। क्या तुम में हिम्मत है? ये कैसे हो सकता है? छिन युवेई ही श्याओ श्याओ है। क्यों? छिन युवेई ही श्याओ श्याओ है। तोंग भैया, उसका विश्वास मत करना। मैं ही श्याओ श्याओ हूँ। तो मेरी श्याओ श्याओ नहीं। जरूर थिंगशिन भैया, मैं ही श्याओ श्याओ हूँ। तुमने मेरी जेड पेंडेंट चुराई है। सू छियान, तुमने झूठी जेड पेंडेंट से मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? माफ करना श्याओ श्याओ, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। थिंगशिन भैया,
मुझे पता है कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये जेड पेंडेंट उसकी नहीं है। बस करो सूचियान। ओए गूंगी औरत, शर्मिंदा होने के लिए अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? इसे बाहर घसीटो। तुंग भैया, मैं ही शिया हूँ। वो है। बस करो सूचियान। ये मेरी और शियाओ शियाओ की सगाई पार्टी। तुम जैसी औरत, तुम्हें यहां रहने का कोई भी अधिकार नहीं। ये मेरी मंगेतर है और यही वो शियाओ शियाओ है जिसे मैं 18 साल से ढूंढ रहा था। मेरी सगाई पार्टी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सब मेरे साथ इस खूबसूरत पल के गवाह बने। मैं तोंग भैया से शादी करूंगी। थोंग भैया, हमारा संबंध तो किस्मत में ही लिखा है। कोई हमें अलग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भाई तुम्हें जरूर ढूंढेगा। बड़ा होकर मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। तुंग भैया। 18 साल पहले हमने बड़े होकर शादी करने का वादा किया था। अब से यह घर सिर्फ हमारा होगा। 18 साल बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। ये मेरी मंगेतर है और यही वो शियाओ शियाओ है जिसे मैं 18 साल से ढूंढ रहा था। तुम्हारा दिया दर्द रात के अंधेरे की तरह है, जिसने मेरे दिल को ढक लिया, मुझे पीड़ा की खाई में खो दिया। चलो हम हमेशा साथ ही साथ रहें। इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है, इस अनंत पछतावे को भूलकर। काश भविष्य में हमारा जीवन शांतिपूर्ण रहे। शियाओ शियाओ, तुम्हें क्या हुआ है? माँ, तुम भैया, उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा कि मैं शियाओ हूँ। आखिरकार 18 साल बीत चुके हैं। पहचान बनाने के लिए एक प्रक्रिया तो होती ही है। पर वो दूसरों पर विश्वास करना पसंद करते हैं, लेकिन वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। और मेरा जेड पेंडेंट भी चोरी हो गया है। तो क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है खुद को साबित करने के लिए? हाँ, कागज काटना। तुंग भैया को सूरजमुखी सबसे ज्यादा पसंद है। ये हमारा आपसी राज है। थिंगशेन भैया, डांग डांग, क्या ये आपने मुझे दिया है? कौन सा आदमी फूल देता है और वह भी सूरजमुखी? बचपन में उसे सूरजमुखी सबसे ज्यादा पसंद। थिंगशेन भैया, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। चलो। तो क्या आप मुझे गोद में उठाकर सुला देंगे? वह बचपन की यादें कितनी बुरी हैं। लगभग भेद खुल ही गया था। अच्छे से आराम करो। मत जाइए। मुझे ये डर है कि जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलूंगी, आपको फिर खो दूंगी। पहले ये भाई की गलती थी, आगे से भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थिंगशेन भैया, चूंकि हमारी सगाई हो चुकी है, तो क्यों ना हम जल्द से जल्द अपनी शादी कर लें? थिंगशेन भैया, हम अब जब हमारी सगाई हो चुकी है, तो क्यों ना हम ये शादी जल्दी से कर लें? मू थिंगशेन, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? श्याओ श्याओ से शादी करना क्या ये हमेशा से तुम्हारी इच्छा नहीं रही है? और मैं भूल नहीं पा रहा हूँ तू छियान की वो आंखें। थिंगशेन भैया, हमन, ओह, शादी की बात के लिए अभी जल्दी मत करो। ओह हाँ, पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। ये जेड पेंडेंट पहने हुए। ये वह है जो थिंगशेन भैया ने मुझे सबसे कीमती चीज के तौर पर दिया था।
मैं इसे केवल सबसे महत्वपूर्ण समय पर ही पहनती हूँ। वो अभी भी मेरी पहचान पर संदेह कर रहे हैं। थिंगशेन भैया, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं शियाओ शियाओ हूँ? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। बस ज्यादा मत सोचो, तुम आराम करो। हम नहीं, मैं थिंगशेन भैया को पीछे हटने का मौका नहीं दे सकती। आज मुझे सच में उनकी औरत बनना होगा। थिंगशेन भैया, जब हमारी सगाई हो चुकी है तो क्या आपका मन नहीं कर रहा है? शियाओ शियाओ, तुम ऐसा मत करो। तुम मेरी सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारा और भी ज्यादा सम्मान करना चाहता हूं, समझे? ठीक है। तो हमारे दोबारा मिलने का जश्न मनाने के लिए एक जाम तो पी सकते हैं। ठीक है। चीयर्स। थिंगशेन भैया, मैं इस तरह से तुम्हें हासिल नहीं करना चाहती थी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। थिंगशेन भैया, मूघ एक दस्तावेज है जिसे आपको संभालना हो। ओह, ठीक है। मैं पहले कुछ आधिकारिक काम निपटाने के लिए स्टडी रूम जा रहा हूं। नहीं नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मेरी प्यारी। कमीना लू युआन, तुम इंतजार करो। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तुंग भैया, देखो, ये सूरजमुखी तुमने ही तो मुझे काटना सिखाया था। शियाओ शियाओ, तुंग भैया, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। शियाओ शियाओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुंग भैया, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, मैं शियाओ शियाओ हूँ। शियाओ शियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जा। तुंग भैया, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। शराब का असर अब तक हो जाना चाहिए था। मू थिंगशेन अभी तक क्यों नहीं आए? नहीं, और इंतजार नहीं कर सकते। आज रात कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ओ गूंगी,
तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं, क्या हुआ? क्या तुम अपने तोंग तोंग भैया को बुलाना चाहती हो कि वो तुम्हें बचाएं? अगर हिम्मत है तो बुलाओ। तुम्हें थिंगशन भैया की मालिश करना पसंद है ना? मैं तुम्हें मालिश करवाती हूँ। सूरजमुखी काटना आता है? मैं तुम्हें कटवाती हूँ। तुम बड़ी माहिर हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी दयालु नहीं बनूंगी। ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। मैं ही हूं श्याओ श्याओ। मैं ही मू थिंगशेन की औरत हूं। क्या हुआ? बात नहीं मानोगी? लगता है अभी सजा काफी नहीं हुई। इसके हाथ नमकीन पानी में डाल दो। इंसान को अपनी हद जाननी चाहिए। जरा खुद को देखो, तुम किस तरह मिस्चिन से मुकाबला कर सकती हो। मुंह साहब को लुभाने की हिम्मत। तुम श्याओ, बताओ श्याओ। भैया, मुझे बचाओ। अरे श्याओ श्याओ, तुम भैया, देखो, ये वो सूरजमुखी है जिसे तुमने मुझे काटना सिखाया था। तू छियान सूरजमुखी कैसे काट सकती है? नहीं, मुझे उससे पूछकर साफ करना हो। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूचियान के साथ ऐसा करने की? मुंह साहब, मैं क्या मैं? मेरे सवाल का जवाब दो। मुंह साहब, सुचियान ने श्याओ श्याओ बनकर आपको बहकाने की कोशिश की। मैं तो आपकी तरफ से उसे सबक सिखा रही थी। तुम मुंह परिवार में पाली गई एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हें मेरी तरफ से फैसला लेने का क्या हक? मुंह साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसे मेरे सामने से ले जाओ, इसके हाथ तोड़ डालो। दया करो, दया करो। मुंह साहब, मिस छिन, आप मेरी मदद कीजिए। ये सब मैंने आपके गुस्से को शांत करने के लिए किया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम लोग हमेशा सूचियान के पीछे पड़े रहते हो। हमारी सगाई के बाद भी वो आपके बिस्तर पर आई। क्या उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए था? चुप रहो। तुरंत जियांग डॉक्टर से संपर्क करो। उसे कहो कि अभी यहाँ है। जी। थिंगशन भैया, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या तुम सच में श्याओ श्याओ हो? वो श्याओ श्याओ जिसे मैं जानता था, वह दयालु थी जो एक चींटी को भी नहीं मार सकती थी। ये सूरजमुखी तुमने ही बनाया है ना? मुस्कुराता हुआ सूरज का चेहरा आपने ही मुझे सिखाया था। तुंगा तुंग भैया, बारिश क्यों होती रहती है? मुझे सूरज चाचा की याद आती है। मैं तुम्हारे लिए सूरज बना दूं, ठीक है? ठीक है। देखो सूरज चाचा। वाह, तोंग तोंग भैया बहुत अच्छे हैं। मैं भी सीखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। थिंगशेन भैया, मू थिंगशेन, तुम उस पर विश्वास मत करो। क्या तुम कल रात ये मुझे देने आई थी? तुम ही मेरी श्याओ श्याओ हो जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। तुंग भैया, तुमने आखिरकार मुझे पहचान लिया। मू थिंगशेन, वह झूठी है। वो तुम्हें हमेशा बेवकूफ बना रही थी। मेरे पास सबूत है।
वह तुम्हें हर समय धोखा दे रही थी। मेरे पास सबूत है। ये रिकॉर्डिंग ये साबित कर सकती है कि वह मुंह परिवार में आने से पहले ही मेरी पहचान चुराने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। शियाओ शियाओ, मु वंश का सीईओ अपनी खोई हुई बहन की तलाश कर रहा है। इन दोनों भाई बहनों के अतीत के बारे में मैंने सब पता लगा लिया है। अगर तुम उसके करीब जा सको और उसकी बहन होने का नाटक करो तो हमें दौलत और शोहरत सब मिल जाएगी। मेरे लिए एक रिकॉर्डिंग और जानकारी नकली बनवाओ। विशिष्ट आवश्यकताएं तुम्हारे फोन पर भेज दी हैं। मिस छिन, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम मुझे मू थिंगशन को फंसाने के लिए कह रही हो? वह कौन इंसान है ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मैं उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। 5 मिलियन डील पक्की। मैंने नहीं किया, ये ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे गूंगे में धोखा देने की इतनी बड़ी क्षमता है। तू छियान, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी गूंगी इतनी चालाक भी हो सकती हो। सोचियान, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थिंगशन भैया के पास फिर कभी नहीं जाने दूंगी। ये लो 1 लाख रुपया। ये कल रात का जो भी हुआ तुम्हारा हर्जाना है। मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं। ये मुझे फंसा रही है। थिंगशन भैया सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें फंसाऊंगी? तुम भैया, मैं बस मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहता। तुम पर एक पल के लिए रहम करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ करना श्याओ श्याओ, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए। थिंगशन भैया, मुझे पता है कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये जरूर उस गूंगी ने ही आपको फंसाया होगा। तुम भैया, इसे बाहर निकालो। तुम पर एक पल के लिए रहम करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहता। इसे बाहर निकालो। शायद तुम अब सिर्फ मू थिंगशन हो, मेरे तोंग भैया नहीं रहे। बुखार उतर गया है बच्चे। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? कोई बात नहीं, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मत बताओ। हम मुंह परिवार नहीं जाएंगे। माँ, इस जीवन में सिर्फ तुम ही मेरी एकमात्र रिश्तेदार हो। वह ठीक सामने है, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं सकती। यह तो किस्मत है। माँ, हम अब और कहीं नहीं जाएंगे। हम अभी भी मिट्टी के खिलौने बना सकते हैं। ठीक है, माँ तुम्हारा साथ देगी। जैसे पहले था, मिट्टी के खिलौने ही बनाएंगे। लायांग टाउन में ही बेचेंगे। वहाँ कई पर्यटक आते हैं। लयांग टाउन? बचपन में मैं और तोंग भैया अक्सर वहां खेलने जाते थे। क्या उन्हें अभी भी याद है? श्याओ श्याओ, तुम क्या कर रही हो? थिंगशन भैया, अगर तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं
तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। माफ करना, ये पिछले कुछ दिन मेरी गलती थी। तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। जन्मदिन? 9 सितंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, क्या तुम्हें याद नहीं रहा? ओह, गूंगी लड़की का ही जन्मदिन? मुझे जरूर याद है। वही टूटी फूटी यादें फिर से। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, तुम्हें यहाँ खेलना सबसे ज्यादा पसंद? उस समय की बात है, हम साथ में छोटे मिट्टी के खिलौने बेचते थे। तुम हर बार जो भी पैसे कमाती थी उससे कैंडी खरीदते थे। बेशक याद है। भैया देखो, यह खरगोश जो मैंने बनाया है, क्या यह प्यारा है? प्यारा है क्या सच में? मालिक, ये छोटा खरगोश, क्या इसे आपने बनाया है? टियाना, ये कितनी गूंगी है, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती? सुचियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिट्टी की गुड़िया बेच रही हो क्या? मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी, तुम जाओ। सुचियान, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? तो क्यों न ये करें, मैं तुम्हारे स्टॉल पर रखी सभी मिट्टी की गुड़िया खरीद लेती हूँ। इसे अपना मुआवजा समझो, ठीक है? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं नहीं बेच रही। सुचियान, ये छोटा खरगोश, क्या तुमने इसे गढ़ा है? मुझे जवाब दो। जल्दी से लायांग टाउन आओ और सुचियान के स्टॉल को तोड़ दो। जब तक तुम उसे जाने नहीं देती। सुचियान, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? बहुत हुआ सुचियान, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। तुम उसे तंग करना बंद करो। हर कोई तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, तो मैं कौन हूँ? मैं ही श्याओ श्याओ हूँ। सुचियान, क्या तुम्हें इतना पसंद है मेरी नकल करना? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे, क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं चल नहीं सकती, चाहती हूँ कि तुम मुझे गोद में उठा लो। नहीं, मुझे जाकर सब साफ करना होगा। लू युआन, तुम यूएई को अस्पताल ले जाओ। टिंगशन भैया, उस जगह पर जाओ। बात साफ नहीं हो जाती तब तक हम उसे बता नहीं सकते। जल्दी करो। तुम सब हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। हटिए, हटिए। ये क्या इशारा कर रही है? पता नहीं। इसे तोड़ डालो। हा 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 हा। रुक जाओ, श्याओ श्याओ। क्या इस बुढ़िया को बेवजह दूसरों के मामलों में दखल देना बहुत पसंद है? यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसे मारो, जोर से मारो। हम माँ, इसका मिजाज काफी तेज है।
है, ओह तेरी। मुझे मारो। है। हा। आह, रुक जाओ। क्या खुशबू है। हा 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 हा। हा 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 हा। रुक जाओ। उन पर हमला करो। सूचियन, 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 सूचियन। डॉक्टर, हालत कैसी है? मरीज अब पूरी तरह खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें कुछ समय आराम की जरूरत है। हालांकि वो 1 महीने की गर्भवती है, इसलिए आगे उन्हें अच्छा पोषण मिलना जरूरी है। गर्भवती? आप पति हैं, आपकी अपनी पत्नी गर्भवती है और आपको नहीं पता। मैं उनका पति नहीं हूं। ये कौन सी जगह है? आप यहाँ क्यों हैं? डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भवती हैं और आपको पूरी तरह से आराम करने की जरूरत। मैं गर्भवती हूँ? ये ठीक नहीं है। वह गूंगी लड़की गर्भवती है। अगर उस नाजायज बच्चे को रहने दिया गया तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? कहीं उस रात की वजह से तो नहीं? क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? तुंग भैया के बच्चे की? डॉक्टर ने कहा है कि तुम गर्भवती हो और तुम्हें देखभाल की जरूरत है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं उन्हें बुला लाता हूँ। असल में ये बच्चा मूगा, एक फाइल है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तुम आराम करो। हर कीमत पर इसे खत्म कर दो। पिछली बार जो मैंने दवा दी थी उससे तो उस गूंगी लड़की का भला हो गया। इस बार मुझे निश्चित रूप से सफल होना है। थिंगशिन भैया, इस कॉफी को चखिए जो मैंने खुद आपके लिए बनाई है। मुंह साहब, मिस्सू में जहर के लक्षण दिख रहे हैं। क्या? मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। जाओ क्यों ही, ये निकम्मा इंसान, इसने उसे मारा क्यों नहीं? क्या हुआ? मरीज में जहर के संकेत हैं, उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हैं? लेकिन अस्पताल के पास HR नेगेटिव पांडा ब्लड का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। सुनो, पूरे शहर के अस्पतालों से पांडा ब्लड इकट्ठा कराओ। जल्दी करो। शियाओ शियाओ का ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है और सूझियान का भी। ये सब इतना इत्तेफाक क्यों है? गर्भवती महिला अब खतरे से बाहर है। परिवार के सदस्य उनसे मिल सकते हैं, हालांकि मरीज की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। तुम अभी बाहर ही रुको।
बच्चे, तुम्हारे पिता ने हमें बचाया, क्या हम अब उन्हें एक और मौका दे सकते हैं? वो मैं तो बस ये पूछने आया था, क्या तुमने कल कोई अशुद्ध चीज खाई थी? तो क्या तुम किसी व्यक्ति से मिली थी, अलग व्यक्ति से मिली थी? मुसाब, बस एक आदमी था जिसने मास्क और टोपी पहन रखी थी और वो ड्रिप बदलने आया था। क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? उसने मास्क पहन रखा था। उस डॉक्टर को मेरे सामने लाओ। उस डॉक्टर को मेरे सामने लाओ। मुसाहब, मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। अस्पताल का निगरानी तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तुम क्या कह रहे हो? माफ करना मुसाहब, मैं अभी जाकर जांच करता हूँ। रुक जाओ, यही चीज मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार हो। जी जी मुसाहब। तुम आराम करो। मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ को भर्ती करवा दिया गया है। जब वो जागेंगी मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। मू थिंगशन पहले ही अस्पताल के सीसीटीवी की जांच कर रहा है। तुमने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? चाओ क्यूई के काम पर तुम भरोसा रखो। अस्पताल की निगरानी को मैंने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया था। मान गई कि तुम्हारे पास दिमाग है। मेरे भाई घायल हो गए हैं। इस काम के लिए तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। तुम्हारा काम ठीक से नहीं हुआ और तुम्हें पैसे चाहिए। मिस छिन, तुम ठीक से सोच लो। अगर जाओ क्यूई पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगी। बकवास बंद करो। 10 मिलियन और काम पूरा नहीं हुआ और पैसे चाहिए। जाओ क्यूई, जल्दी या देर से मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आखिर कौन सूखेयान पर हमला करना चाहता है? मूग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मामला अजीब है? सुखयान की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत साधारण है। कौन उस पर हमला करने के लिए इतना परेशान हो? जो कहना है साफ कहो। मुझे लगता है कि मिस छिन में कोई गड़बड़ है। मूग, अस्पताल के मामले की बात तो छोड़ो। मिस छिन सुखयान की मां को बिल्कुल नहीं जानती, तो पिछली रिकॉर्डिंग कहां से आई? तुम्हारा मतलब है कि वह रिकॉर्डिंग यूए ने जाली बनवाई थी? हाँ। इस मामले की तुम अच्छे से जांच करो। याद रखना, जांच को गुप्त रखा जाना चाहिए। जी। मैं ही शियाओ शियाओ हूँ। उसका वह जेट पेंडेंट नकली है, असली यहाँ है। यूए सुछेयान, आखिर कौन झूठ बोल रहा है? थिंगशेन भैया, आप पूरे दिन थक गए होंगे। क्या मैं आपके कंधे दबा दूं? जरूरत नहीं है। थिंगशेन भैया, आप अचानक मुझसे आप इतने रूखे क्यों हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि... अच्छा हाँ, सुछियान कैसी है? तुम्हें उसकी बहुत चिंता है? बेशक है। उसने आपकी खातिर एक बार सहा है, अब वह हमेशा के लिए मेरी जीवन रक्षक है। तो जब ऐसा है, मैं उसे घर वापस लाकर ठीक होने देता हूं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? थिंगशेन भैया, क्या आप मुझे परख रहे हैं? क्या आपने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है? अस्पताल में सुछियान को जहर देने के मामले में आप क्या सोचती हैं? थिंगशेन भैया, आपका ये सब कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं,
आप तो हमेशा से ही बहुत ध्यान रखने वाली रही। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता। हाँ, उन्हें मुझ पर अब शक होने लगा है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे सुचियान के बच्चे को खत्म करना ही होगा। गूंगी पहले ही थिंगशेन भैया के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये कैसे हुआ मिस छिन? या शायद नहीं, थिंगशेन भैया मुझ पर शक करने लगे हैं। तो अब क्या करें? बस तुम मुग, जांच पूरी हो गई है। वो रिकॉर्डिंग वास्तव में नकली थी। मैं ही श्याओ श्याओ हूँ। तो हो सकता है कि सु छियान ही शियाओ शियाओ हो। लू युआन, तुमने कई बार मेरा काम बिगाड़ा है। मैं तुम्हें यह सुनिश्चित करवाऊंगी कि तुम यहाँ से मुंह परिवार से बाहर निकल जाओ। ईसाओ, मुझे स्टडी रूम की चाबी दो। मिस छिन जी, ये पासवर्ड केवल मू साहब और लू युआन को पता है। तो इस तरह गुप्त जानकारी चुराने का आरोप लू युआन पर लगाना क्या ज्यादा आसान नहीं होगा? तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी, तभी तुम मुंह परिवार में रह पाओगी। लेकिन मू साहब, थिंगशिन भैया की आंखों में इस समय सिर्फ सू छियान है। ये मत भूलो कि तुमने उसे कैसे नुकसान पहुंचाया था। केवल मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। सत्यापन सफल रहा। ये फाइल लू युआन ने चुराई थी और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम समझ गई हो? कैसी हो? अब कुछ बेहतर लग रहा है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी भूख नहीं लग रही। कुछ खाने का मन है? दलिया। दलिया? जाकर ले आओ। आगे से अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का मन हो तो सीधे मुझे मैसेज कर दे। तुंग भैया, पता नहीं था कि तुम इतने कोमल भी हो सकते हो। लो, दलिया आ गया है। मैं खुद ले लूंगी। हिलियो मत, मैं खिलाऊंगा। दो दिन बाद मेरे साथ वो परिवार लौट चलो। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में लौट आए हैं। घर में मिस आपका सू। स्वागत। आज से सब लोग सुचैन का ठीक से ख्याल रखना। अगर फिर किसी ने झगड़ा किया तो मुंह परिवार से अभी नहीं। चलो। सू छियान, तुम ज्यादा खुश मत हो। असल मजा अभी शुरू होने वाला है। बच्चे, हम घर चल रहे हैं। हिलो मत, तुम्हें चोट लगी है। छियान छियान, थिंगशेन भैया को बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने बचाया क्योंकि वो मेरे तुंग भैया हैं। तुम यहीं आराम से ठीक हो जाओ। ली चाची, छियान छियान का सामान इकट्ठा करके रख दो। जी मिस छिन। तुम्हारे घाव क्या बेहतर हैं?
ली चाची, ये उछल कूद मचा रही हो। अगर हमारी छियान छियान डर गई तो क्या होगा? मुंह साहब, मिस छिन, आप देखिए, ये मिस्सू इतनी पागल है, इसके अंदर मुंह साहब का पूरा निजी सामान भरा है। सू छियान, तुम बहुत अजीब हो। मैंने नहीं किया। ये मैं नहीं हूँ। मुझे सच में नहीं पता ये सब चीजें क्यों हैं। झूठ बोलने से पहले तुम बिल्कुल नहीं सोचती हो। ये सब तुम्हारी अलमारी में थे, फिर भी तुम मना कर रही हो। थिंगशेन भैया, हमें किसी और जगह जाना चाहिए ताकि सू छियान अपनी चोटों से उबर सके। मुझे डर है कि उसकी ये सनक की बीमारी और गंभीर हो जाएगी। सू छियान, मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। कोई मुझे फंसा रहा है। मुंह साहब, मुंह परिवार उसे बिल्कुल नहीं रख सकता। इस पागल और विकृत इंसान को निकाल देना चाहिए। अपना सामान बांधो। आज दोपहर मैं लू युआन से तुम्हें कहूंगा कि वे तुम्हें चोटों से उबरने के लिए एक नई जगह ले जाए। मूग अस्पताल में जहर देने के मामले का अब पता चल गया। झाओ क्यूई, वह बेकार आदमी कहीं कोई सबूत तो नहीं छोड़ गया? ये अस्पताल की निगरानी का पुनर्प्राप्त वीडियो डेटा है। अरे मिस छिन, सू छियान घायल है। मैं जानती हूँ कि सूचिया ने थिंगशन भैया की जान बचाई है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी मनोरोगी को बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगी कि वह थिंगशेन भैया के करीब आए। मिस छिन, आप क्या कह रही हैं? ये सब सू छियान ने चुरा कर छिपाया है। मुंह साहब की निजी चीजें देखिए, अंडरवियर, टूथब्रश और गुप्त रूप से ली गई तस्वीरें। बस जल्दी से ये सारी चीजें जो जमीन पर पड़ी हैं उन्हें साफ करो। रोकिए, मैं खुद उठाता हूँ। कंपनी के तकनीकी विभाग से कहो कि इस आदमी का चेहरा साफ साफ पहचान सके। ठीक है। ओ हाँ, मैंने सुचियान के लिए ठीक होने के लिए नई जगह का इंतजाम किया है। तुम पहले उसे वहां छोड़ दो। मूगा, क्या हम इस मामले की फिर से जांच कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि सूचियान ऐसी नहीं। इंसान को बाहर से जानना आसान है, पर दिल से नहीं। थिंगशेन भैया, एक चीज है जो मुझे आपको बतानी ही होगी। लू युआन, उसने कंपनी की गोपनीय फाइलें चुराई हैं। लू युआन, उसने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराए हैं। मुंह साहब, मिस छिन सही कह रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लू युआन छिपकर आपके दफ्तर में अंदर गया था। मूग, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कैसा इंसान। पहले थिंगशेन भैया के प्रति आप सचमुच बहुत वफादार थे, लेकिन जब से सू छियान आई है सब कुछ बदल गया है। तुम दोनों ने मिलकर अंदरूनी सांठगांठ कर ली है, सिर्फ मुंह परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। मिस छिन, बात करते समय सबूत पेश करने चाहिए। सबूत अध्ययन कक्ष में है। क्या तुम वहां जाकर सामना करने की हिम्मत रखते हो? मूगा, मैंने सच में कभी आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। मुंह परिवार में आपके और थिंगशेन भैया के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। तिजोरी का पासवर्ड, अब दस्तावेज गायब हैं। आपके अलावा और कौन हो सकता है? मुंह साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सच जरूर सामने लाऊं। सच ये है कि तुमने चुराया है। छिन युवेई, मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता। मानहानि? इन तस्वीरों को देखो, ये तुम्हारी और सू छियान की गोपनीय मुलाकात की तस्वीरें हैं। शायद यही वजह है कि तुम बार बार उसकी मदद करते हो। लू युआन, मुंह साहब ने तुम्हें बहुत दिया है और तुम सू छियान के साथ मिलकर मुंह परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते हो। तुम सच में बेशर्म हो। तुम्हें और कुछ कहना है? ये तस्वीरें जाली। क्या ये उन जाली रिकॉर्डिंग की तरह ही है जिन्हें तुम बनवाते थे? मूग, सू छियान के पेट में पल रहा बच्चा कहीं तुम्हारा तो नहीं है? मेरा और उसका कोई नाजायज संबंध। चुप रहो, मैंने तुम्हें भाई माना और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। बाहरी लोगों से तुमने साठगांठ कर ली, युवेई को फंसाना और कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराना। मूग, आप मुझे मार लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। इसे आपके एहसान का बदला मान लीजिए, लेकिन आज के बाद हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता
अब अलग। ये तुमने फिर से क्या कहा? मैं ऐसे अंधों के लिए काम नहीं कर सकता। आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, दिन के उजाले में भी इन्हें शर्म नहीं आती। मुझे सू छियान से बहुत नफरत होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने उसे लू युआन के साथ देखा तो मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? सू छियान, अब मुंह परिवार में तुम्हारे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। तुम चली जाओ। नहीं, मुझे तुम भैया को सब साफ साफ समझाना होगा। वो सब चीजें किसी और ने मुझे फंसाने के लिए रखी थी। लू सच एक अच्छे इंसान है, हम दोनों को फंसाया गया है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम में मुंह साहब के सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से दफा हो जाओ, मुंह साहब की नजरों को गंदा मत करो। मैं और लू युआन एकदम निर्दोष हैं, आप उन पर इस तरह शक नहीं कर सकते। तुम्हें उसकी तरफ से सिफारिश करने का क्या? सू छियान, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बचाया है तो तुम मुझे सिखा सकती हो कि क्या करना है? आज दोपहर में तुम्हें इलाज के लिए एक नई जगह पर भेज दूंगा। शियाओ याबा, अब समय आ गया है कि मैं तुमसे हिसाब बराबर करूं। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे जेड पेंडेंट वापस दे दो। जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये जेड पेंडेंट हो या ना हो, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखेगा। मैंने तुमसे कहा था मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब तुम मुझे इस तरह देखती हो। तुम अब मू थिंगशेन के बच्चे की माँ बनने वाली हो। क्या तुम वाकई में इतनी खुश हो? अब मैं तुम्हें बच्चा होने का दर्द महसूस कराऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को गर्भ में ही मरवाना चाहती हूँ। कैसी हो तुम? ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? थिंगशेन भैया, गनीमत है कि तुम समय पर आ गए, वरना मुझे डर था कि बाद में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाती। सू छियान, तुमने तो सचमुच शियाओ शियाओ को मार ही डालना चाहा। मैंने नहीं किया, वो खुद ही फिसल गई थी। बस करो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उससे धक्का देते देखा है। जो तुमने देखा वो सच नहीं है। छिन युवेई तुम्हें धोखा दे रही है। सू छियान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम सिर्फ थिंगशेन भैया को पाने के लिए मेरी जान लेना चाहती हो। वो बुरी इंसान है। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। क्या तुम फिर से उसके झांसे में आ रहे हो? बस, मैं तुम्हारे जैसी जहरीले दिल की औरत को शाओ शाओ कैसे मान सकता हूँ? बच्चे, क्या हम पिताजी को छोड़ दें? माँ ने सचमुच अपनी पूरी कोशिश की। शाओ शाओ, इन दिनों भाई गलत। ये सब सू छियांग का षड्यंत्र ही था, जिसने थिंगशेन भैया को भ्रमित कर दिया कि असली शियाओ शियाओ कौन है। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया है। जैसे ही मैं इस अवधि का काम खत्म कर लेता हूँ, हम शादी कर लेंगे। सच में? थिंगशेन भैया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल सपना नहीं है, और मैं आपसे सू छियान के मामलों में कभी दखल नहीं दूंगा। थिंगशेन भैया, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ का फोन आया है, मुझे उनसे कुछ निजी बात करनी है। ठीक है, तो तुम लोग बात करो। हेलो। पैसा अभी तक क्यों नहीं लाया गया? मू थिंगशन को मेरे ठिकाने के बारे में पता चल गया है। मुझे कुछ और दिन का समय दें। एक पक्की बात बताओ, पैसे कब भेज रहे हो? अच्छी तरह सोच लो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हें जरूर फंसाऊंगा। कल दोपहर को पुरानी जगह पर मिलते हैं। क्या मैंने तुम्हें सावधान रहने को नहीं कहा था? फिर भी मू थिंगशेन की नजर तुम पर कैसे पड़ गई? मू थिंगशेन कितना खतरनाक है, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। अभी मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं तुरंत चला जाता हूँ। 1 करोड़ रुपए? क्या तुमने मुझे बैंक समझा है? मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें रास्ता निकालना होगा। 3 दिनों के अंदर अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे। शियाओ शियाओ, जब मैं अपनी इस व्यावसायिक यात्रा से वापस आऊंगा तो हम शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। थिंगशेन भैया, हमारी शादी निश्चित रूप से एकदम सही होगी।
मेरा इंतजार अवश्य करना। चाहे वो झाओ क्यूई हो या सू छियान, मैं किसी को भी अपनी शादी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। एक 100 लाख रुपए यहाँ है। क्या तुम मुझ पर भीख बरसा रहे हो? ये 100 लाख रुपए तुम्हें कल मेरे लिए थोड़ा खाने का मुआवजा है। कल तुम मुंह परिवार छोड़ दे। मेरे पास हाथ और पैर हैं, मैं भूखी नहीं मरूंगी। रुको, जाने से पहले तुम्हें अपने पेट में पल रहे इस नाजायज बच्चे को यहीं छोड़ना होगा। ये मू थिंगशन का बच्चा है। मगर अफसोस, थिंगशेन भैया हमेशा सोचते थे कि तुम लू युआन के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुंगतुंग भैया, हमारे बच्चे को बचाओ। ये नाजायज बच्चा तुम्हारे पेट में काफी देर से रह रहा है। हरामी बच्चा तुम्हारे पेट में काफी समय तक रह चुका है। अगर तुंगतुंग भैया को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने मू थिंगशेन को दवा नहीं दी होती तो तुम्हें उसका बच्चा करने का मौका मिलता क्या? इसे पिलाओ। दूर हटो निकम्मी, बस अब तुम्हें यही पीना है। मैंने मुहर नहीं ली, पहले घर चलो। मरना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें ये देती हूँ। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। वो साहब वापस आ गए हैं। साहब वापस आ गए। अब क्या करें? तुम सब पहले बाहर जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मुझे थिंगशेन भैया को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे बस यही विनती करती हूँ, मुझे मत मारो। सूछियान, तुम क्या कर रही हो? शेयाओ तुम ठीक हो? थिंगशेन भैया, क्या मैं अब बचने वाली नहीं हूँ? चिंता मत करो, मैं यहाँ। उस पर विश्वास मत करो, वो बुरी इंसान है। मैं अब तुम पर कभी विश्वास नहीं करूँ। सूचियान, अगर युवे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, चलो चलते। बच्चा, इतना खून बह गया है, सच में कितना अपशगुन है। इसे बाहर फेंक दो, यहाँ मर मत जाना। मैडम, क्या आप ठीक हैं? बचाओ सूचियान। मेरा बच्चा। डॉक्टर, क्या हुआ? बच्चे को नहीं बचा पाए। रोगी की आंतरिक दीवार बुरी तरह से फट गई है, जिसके कारण अब बड़े पैमाने पर रक्तस्राव हो रहा है। गर्भाशय को निकालना ही पड़ेगा। डॉक्टर, कृपया कोई रास्ता निकालिए। वो अभी इतनी जवान है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर और देरी हुई तो मरीज का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अभी परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर की जरूरत है। क्या आप मरीज के परिवार से हैं? मैं हस्ताक्षर करती हूँ। मैं सू छियान की माँ हूँ। डॉक्टर साहब, आपको मेरी बेटी की जान बचानी ही होगी। मामी, आपने पूरे दिन से सूचियांग का ध्यान रखा है। पहले वापस जाकर आराम कीजिए। आपकी सेहत अभी ठीक हुई है। जब तक मैं सियाओ को उठते हुए नहीं देख लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सूचियान के परिवार का सदस्य कौन है? फ्रंट डेस्क पर बिल का भुगतान करें। लू साहब, मैं पैसे लाई हूँ। कृपया शियाओ का ध्यान रखिएगा। ठीक है।
बच्चा, ये आपका बच्चा है, इसे चोट मत पहुंचाना। सुचियान, आप बोल सकती हैं? बहुत बढ़िया। सुचियान, मुझे बताओ आपको किसने चोट पहुंचाई? मैं खुद संभाल लूंगी। ये मू थिंगशेन है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं अभी न्याय मांगने जा रहा हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। ये भी अच्छा है, मैं मुंह परिवार की अब और हनी नहीं रहूंगी। मू थिंगशेन, उसे जल्द ही पछतावा होगा। मेरा बच्चा चला गया है ना। सुचियान, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सेहत ठीक करें। वैसे अभी मामी नर्स के साथ बाहर गई हैं, क्या मैं उन्हें वापस बुला लूं? मो थिंगशन, क्या आप जानते हैं कि सुचियान को आपने कितना दुख पहुंचाया है? मो थिंगशन, क्या तुम जानते हो कि सुखियान को तुमने कितनी बुरी तरह बर्बाद किया? मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुखियान के पेट में पल रहा बच्चा। मुंह साहब, मिस छिन बहुत ज्यादा ही अस्थिर हैं और लगातार अस्पताल से छुट्टी मांग रही हैं। आह, नहीं, मुझे मत मारो। डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। घर चलो। थिंगशेन भैया, क्या तुम मुझे घर ले चलोगे? अभी तुम्हारे घाव ठीक नहीं हुए हैं, हमें पहले अस्पताल में ही। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ डर रही हूँ। मू साहब, मिस छिन अस्पताल में रहने का इतना विरोध कर रही हैं, क्यों ना हम डॉक्टर को घर पर ही इलाज के लिए बुला लें? डरो मत, भाई तुम्हें घर ले जाएगा। माँ, छियान छियान, क्या तुम बोल पा रही हो? छियान छियान, तुम बोल सकती हो। बहुत अच्छा, मेरी छियान छियान आखिरकार बोल सकती है। मामी जी, डॉक्टर ने कहा कि सुचियान को बाहरी सदमा लगा था, इसलिए अब वो बोल सकती। माँ, रो मत। क्या मैं अब ठीक नहीं हो गई हूँ? यह सब माँ की नाकामी की वजह से है कि तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य था। मेरी अभागी बच्ची, किसने तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाई है? यह सब छिन युवे की वजह से हुआ है। उसने सुचियान की पहचान चुरा ली। मामी जी, सुचियान को परिवार में बहुत दर्द सहना पड़ा। छिन युवे ने सुचियान की जेड पेंडेंट चुरा ली और सुचियान पर झूठा इल्जाम भी लगाया। मो थिंगशेन ने बिना सोचे समझे सुचियान को पीटा और इसलिए उसकी ये हालत हुई। मुझे उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम्हें अपने भाई से मिलवाती। मुझे मत मारो, मुझे पता है मैंने गलती की है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। नाटक करते करते थक नहीं गए? तुम अचानक कैसे बोलने लगी? ओह, तुम पहले जानबूझकर गूंगी बनने का नाटक कर रही थी मू साहब की हमदर्दी पाने के लिए। मू थिंगशेन, तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। हालांकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे और मत डांटो। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हारी वजह से युवे लगभग पागल हो गई। ये तो हत्या के बराबर। ये हत्या के बराबर। हत्या? असल हत्यारे तो तुम लोग हो। वो इसी लायक थी, वो घटिया मालिश वाली। मेरी बेटी अपनी मेहनत से पैसे कमाती है, तुम्हें उससे कम समझने का क्या हक है? तुम खुद भी तो एक नौकरानी ही हो। मैं नौकरानी हूँ, लेकिन मैं मुंह परिवार के लिए काम करती हूँ। तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। शियाओ को चोट पहुंचाने में तुम भी थी, है ना? यह मत समझना कि सुचियान बिना माँ की बच्ची है तो उससे सताना आसान होगा। मू साहब, मेरे पास यह साबित करने के पक्के सबूत है कि सुचियान ही आपकी असली बहन है। तुम क्या कह रही हो? नहीं, मेरी और थिंगशेन भैया की शादी होने वाली है कि उसे बर्बाद नहीं कर सकती। अरे बूढ़ी औरत, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जल्दी भागो। चुप रहो, तुम अपनी बात जरा जारी रखो। उस साल मुझे सुचियान पहाड़ के नीचे मिली थी। उसने चोटी बना रखी थी, सफेद फ्रॉक पहनी हुई थी, काले रंग के छोटे जूते पहने थे और उसने अपने हाथ में मछली की पूंछ वाली एक आधी जेड पेंडेंट कसकर पकड़ रखी थी। छोटी, सफेद फ्रॉक, काले छोटे जूते
मछली की पूंछ वाली जेड पेंडेंट। थिंगशन भैया, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? मू साहब, ये माँ बेटी दोनों धोखेबाज हैं। सू छियान ने जरूर आपकी डायरी अपनी माँ को दिखाई होगी। ये सबूत ज्यादा ठोस नहीं है। माँ, चलो हम चलते हैं। अब और समझाने की जरूरत नहीं है। रुको, मेरे पास गवाह है ये साबित करने के लिए कि सू छियानी असल में श्याओ श्याओ। मेरे पास गवाह है साबित कर सकता है कि सू छियानी श्याओ श्याओ। ये उस समय सू छियान का इलाज करने वाले डॉक्टर, वो साबित कर सकते हैं कि चाची जो कह रही हैं वो सब सच है। जब हुई फांग मुझे सुचियान को देखने के लिए लाई थी, मुझे याद है कि उस बच्ची के हाथ में एक मछली की पूंछ वाली जेड की पेंडेंट थी। लो युआन, तुम बस किसी बूढ़े आदमी को पकड़कर कुछ भी कहलवा दो और थिंगशेन भैया को धोखा देना चाहते हो। लू दाए ताओ युआन गांव में कई दशकों से डॉक्टर रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो आप जाकर पता कर सकते हैं। तो डॉक्टर होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या अभी भी ये साबित नहीं हो सकता कि सू छियान ही श्याओ श्याओ है? किसने कहा कोई सबूत नहीं? श्याओ श्याओ बचपन में कैसी दिखती थी, मू थिंगशेन के अलावा सिर्फ वही लोग ही उसे पहचान सकते हैं जिन्होंने उसे सचमुच देखा। मैं जल्दी आता हूँ। थिंगशेन भैया, मू थिंगशेन की गाड़ी में श्याओ श्याओ की एक तस्वीर है। एक बार डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने उस समय देखा, तो तुम्हारा झूठ खुद ही बेनकाब हो जाए। मिस छिन, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर, क्या ये तस्वीरें, ये छोटी लड़की वही है जिसे आपने उस साल बचाया था? थिंगशेन भैया, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, मैंने आपसे कभी कोई धोखा नहीं किया है। ये सच है या झूठ, नतीजा तुरंत सामने आया। मैंने ठीक से देखा है, इस तस्वीर में जो छोटी लड़की है वह नहीं है जिसका इलाज मैंने उस साल किया था। असंभव। डॉक्टर, आप फिर से ठीक से देख लीजिए। अगर मैंने कहा कि नहीं है तो नहीं है। युवा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ झूठ बोलूं? डॉक्टर, आपको अपना दिल टटोलकर बात करनी चाहिए। मैंने ही आपको उस समय देखने के लिए बुलाया था। इसमें जरूर कोई गड़बड़ी। आप मुझे बताओ, क्या उन्होंने अभी आपको पैसे दिए और आपको खरीदिया? किसी तरह ये चीज उस बूढ़े आदमी को दो, उसे बकवास नहीं करने दो। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे माफ करना सज्जनों, मुझे काम है, मैं अब चलता हूँ। पीछा मत करो लू युआन। मैं मू परिवार से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहती। नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम अब बेपरवाह होने का दिखावा कर रही हो। सू छियान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? हाँ, बहुत देर हो चुकी है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। बस सू छियान, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। अगर तुम नहीं होती। मू थिंगशेन, काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। सू छियान, तुम थिंगशेन भैया के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं तुम पर नुकसान पहुंचाने का मुकदमा करूंगी। ठीक है, ये मामला अब यहीं खत्म करते हैं। आज मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। थिंगशेन भैया, चलो चलें। थिंगशेन भैया, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? ये बस एक छोटी सी चोट। मैंने ये फैसला कर लिया है। क्या हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं, ठीक है? क्या सच में? ये बहुत अच्छा है थिंगशेन भैया, आखिरकार मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। धनाढ्य विवाह मू वंश के सीईओ और छिन वंश की बेटी 3 दिन में शादी करेंगे। मू थिंगशेन, आज के बाद तुम और मैं सचमुच में अजनबी होंगे। वह व्यक्ति जो छिन युवेई से बात कर रहा था,
वो इतना उस डॉक्टर जैसा क्यों लग रहा है जिसने मुझे अस्पताल में जहर दिया था? क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई आंखें मुझे घूर रही हैं। कोई आंखें हैं जो मुझे घूर रही हैं। चिंता मत करो, इस घटिया जगह पर तो भूत अभी नहीं आना चाहेंगे। पैसे कहाँ हैं? एक करोड़ लो और निकलो, फिर कभी वापस मत आना। रुको, 1 करोड़? क्या तुम मुझे भीख का टुकड़ा दे रही हो? तुम्हें और कितना चाहिए? 10 करोड़। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैं तुम्हारे सारे कारनामे उजागर कर दूं तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? हाँ, ये मत भूलो कि तुम भी इसमें शामिल थे। मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी जिंदगी तो यूं ही बर्बाद है, लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम मुंह साहिबा हो, तुम जल्द ही मुंह साहिबा बनने वाली हो। अरबों की संपत्ति, अरबों की। तुमको भी अपने साथ डुबोने में मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो नकली जेड पेंडेंट, सूचियान को जहर देना, ये तमाम मामले एक एक करके अगर मैं सिर्फ एक भी बात बाहर निकाल दूं तो उसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा होगी, है ना? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम खुद ही ध्यान से सोच लो। हाँ हाँ हाँ, 3 दिनों के अंदर मुझे पैसे दे दो। हाँ 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 हाँ, मुझे सबसे ज्यादा इस बात से नफरत होती है जब कोई मुझे धमकाता है। तुम्हें अभी इसी वक्त मर जाना चाहिए और सू छियान को भी मर जाना चाहिए। मुझे बचाओ कृपा करके। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें पता है कि तुम्हें चोट पहुंचाने वाला मैं ही था। जो सच में मेरी जान लेना चाहती थी वो छिन युवई है। तुम तो पैसे लेकर काम कर रहे थे। क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी नफरत नहीं है? मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। माफ करना, माफ करना। मैं मू थिंगशेन के सामने छिन युवई की असलियत खोल दूंगा। जरूरत नहीं है, तुम बस आगे से कोई बुरा काम मत करना। सूचियान, क्या तुम ठीक हो? चलो हम चलते हैं। छिन युवई ने तुम्हारी हर चीज पर कब्जा कर लिया था, उससे अब जरूर इसके लिए मुआवजा देना चाहिए। सूचियान, तुम्हें अपने लिए न्याय मांगना चाहिए। मैं अब मू परिवार से बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं रखना चाहती। मैं ये वीडियो पुलिस को देने वाली हूँ। पुलिस तुम्हें न्याय दिला सकती, पर अगर तुम ऐसे ही छिपती रहोगी तो मू थिंगशेन उस खाव से कभी उबर नहीं पाएगा। वे कितने अच्छे लग रहे हैं। सुना है कि ये मिस छिन ही वो इंसान है जिसे मू साहब पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे। आखिरकार दोनों प्रेमियों का मिलन हो गया। मिस छिन, क्या आप मू साहब से शादी करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मू साहब, क्या आप मिस छिन को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हैं? मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। ये कमीनी ये यहाँ क्या करने आई है? सूचियान, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ उसका असली चेहरा बेनकाब करने आई। बदतमीजी, कोई है, इसे बाहर निकालो। डर गई? अब बेबस होकर हाथ पैर मार रही हो? मुझे किस बात का डर होगा? तुम्हारी बात करें। तुम शादी में आकर हंगामा कर रही हो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। देखो आज कीमत किसे चुकानी पड़ती है। सूचियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी शादी तोड़ने आई हो? मू थिंगशेन, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। क्या तुम अभी भी सच्चाई नहीं देख पा रहे हो? फिर कहना क्या चाहती हो? ध्यान से देखो, जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो बिल्कुल भी मू शियाओ शियाओ नहीं है। वो तो बस एक धोखेबाज है। ये सू छियान कमीनी फिर से झूठ बोल रही है। पिछली बार सगाई समारोह में बखेड़ा किया और आज शादी समारोह में बखेड़ा कर रही है। अगर मैं मू साहब होता तो इसे माफ नहीं करता। कोई आओ और इसे बाहर निकालो। मुझे निकाल सकते हो, लेकिन पहले बड़ी स्क्रीन देखो।
तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या मिस छिन युवेई धोखेबाज है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या मिस छिन युवेई ने हम सबको धोखा दिया? क्या सच में मैंने किसी और को पहचान लिया? तुंग भैया, उसके झांसे में मत आना। ये जेड पेंडेंट उसका नहीं है, असली श्याओ श्याओ तो मैं ही हूँ। मैं तुम पर अब और भरोसा नहीं करूं। शायद मैं ही गलत था। थिंगशेन भैया, यह सू छियान है। सू छियान ये मुझे फंसा रही है। छिन युवेई, तुम वाकई में अपनी गलती नहीं मानोगी। सू छियान, तुम मुझसे जलती हो, इसलिए तुम हर तरह से कोशिश कर रही हो। सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जिसको फंसाया गया है वह मैं हूँ। तुमने मेरा जेड पेंडेंट चुराया और मेरी पहचान चुरा ली। क्या तुम्हें लगता है कि एक जाली वीडियो से तुम सबको धोखा दे सकती हो? थिंगशेन भैया, उस पर विश्वास मत करना। बस करो, मैं अपना खुद ही फैसला करूंगा। थिंगशेन भैया, मुझे आपको समझाने दो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। ये सू छियान है। ये सब सू छियान की साजिश है। वो वीडियो जरूर फर्जी है। थिंगशेन भैया, मेरा विश्वास करो। हाँ, ये वीडियो जरूर मिलाया गया है। हो सकता है कि सू छियान ने खुद ऊंचा उठने के लिए जानबूझकर मिस छिन को फंसाया हो। मैं तो कह रहा था, मिस छिन दिखने में खूबसूरत है और उसका स्वभाव भी काफी अच्छा है। वो नकली कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही थिंगशेन भैया, असली श्याओ श्याओ मैं ही हूँ। किसने कहा कि तुम श्याओ श्याओ? कहता है कि तुम श्याओ श्याओ। वो यहाँ कैसे आया? ये मू साहब के सेक्रेटरी लू युआन नहीं है क्या? क्या वो भी गड़बड़ी कर रहे हैं? तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है क्या? ये लू युआन बहुत पहले से ही सू छियान के साथ सांठ गांठ कर चुका है। वो परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। सू छियान, तुम बहुत चालाक हो। तुम उसे ये सब करने के लिए कैसे मना सकती हो और फिर भी कहती हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? अंधे लोगों को हर चीज गंदी ही दिखती है। मू थिंगशन, मैं आज यहाँ तमाशा करने नहीं आया, बल्कि एक गवाह लेकर आया हूँ। वो सू छियान की पहचान साबित कर सके। बिल्कुल, मैं साबित कर सकता हूँ। सू छियान ही मू श्याओ श्याओ है। मजाक। तुम किस बात से साबित करोगे? जब मैंने श्याओ श्याओ को पाया था, उसे लगातार तेज बुखार था। इसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। उसने श्याओ श्याओ का जेड पेंडेंट देखा था। सही कहा। उस समय उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे और उसके हाथ में मछली की पूंछ जैसा जेड पेंडेंट था। तुम्हें यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? एक चिकित्सक का दिल हमेशा दयालु होता है। मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलूंगा। साहब, इस डॉक्टर को साफ साफ सू छियान ने खरीदा है। मुझे याद है पिछली बार तुम अभी भी युवे की तरफ बोल रही थी। अब अपना बयान क्यों बदल दिया? पिछली बार छिन युवेई ने मुझे धमकाया था। युवे ऐसी इंसान नहीं है। मू थिंगशेन, तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो। तुम छिन युवेई के हाथों अपनी बुद्धि खो चुके हो। तुमने फिर से युवे का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मू थिंगशेन, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थिंगशेन को मारने की? तुम आहा। क्या तुम सू छियान को छूने लायक हो? थिंगशेन भैया, ये सब मिलकर मुझे तंग और परेशान कर रहे हैं। कोई है? इन्हें बाहर फेंक दो। रुको। जाओ क्यों हुई? क्या ये मर नहीं गया था? ये यहाँ पर भला कैसे आया? मिस छिन डर गई है ना? मुझे किस बात का डर है? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। इतनी जल्दी ही तुम अपने खास गुंडे जाओ क्यों को भूल गई? तुम क्या अनाप शनाप बकवास कर रहे हो? सू छियान को फंसाने वाली वे सब बातें क्या हमने मिलकर योजना नहीं बनाई थी? सही कहूँ तो असल मास्टरमाइंड तुम ही हो। तुमने सू छियान की जेड पेंडेंट चुराई, मुझसे सू छियान को अपमानित और जलील करवाया, अस्पताल में सू छियान को जहर दिया। ये सब एक एक चीज और घटना क्या तुम ही पीछे से मुझे निर्देश नहीं दे रही थी? थिंगशेन भैया, इन पर विश्वास मत करो। ये सब सू छियान के साथ मिले हुए हैं। तुम कितनी क्रूर और जहरीली औरत हो। पहले मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाता रहा और अब तुम मुझे मरवाना चाहती थी। अगर सू छियान ने मुझे बचाया ना होता तो अब तक मैं एक लाश बन चुका होता। इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ ताकि सू छियान को न्याय मिल सके और तुम जैसी क्रूर औरत को उसकी सही सजा मिल सके। मू साहब, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो बनाए हुए नहीं है, ये सब सच है। मैं आपसे माफी की भीख नहीं मांगता, मैं बस सू छियान के लिए न्याय दिलाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? वैसे भी तुम तो सू छियान के साथ मिले हुए। मू साहब, मैं तो फिर ये दोनों तस्वीरें झूठी तो नहीं हो सकती, है ना? थिंगशेन भैया, संघर्ष मत करो।
तो सूचियान ही श्याओ श्याओ है। श्याओ श्याओ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए इतने सारे काम किए। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ क्या किया था। मैं उसे बार बार चोट पहुंचाता रहा, सबसे जरूरी इंसान को दुख देता रहा। मैं श्याओ श्याओ का दोषी हूँ और अपनी माँ के अंतिम वचन को भी पूरा नहीं कर पाया। श्याओ श्याओ, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब ये सब कहने का क्या फायदा? जब छिन युवई मुझे चोट पहुंचा रही थी, तुम कहाँ थे? मेरे तोंग तोंग भैया, तुम हमेशा छिन युवई का ही पक्ष लेते रहे। यहाँ तक कि हमारा अपना बच्चा भी तुम्हारे हाथों से ही गिराया गया था। मैंने छिन युवई को गलती से तुम समझ लिया। छिन युवई ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने श्याओ श्याओ होने का नाटक क्यों किया? भले ही मैं कुछ भी करूं, तुम कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे ये मंजूर नहीं है। क्यों? क्यों सूचियान को तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहिए? तुम्हारी तुलना सूचियान से की जाती है तो तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं। दफा हो जाओ। छिन युवई, ये औरत वाकई बहुत जहरीली है। इसे तो मर ही जाना चाहिए था। नहीं, मैं छिन युवई की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ सकती। मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। ली शव, तुम इस अपराध में उसकी मदद करने वाली, क्या तुम्हें लगता है तुम अभी भी भाग सकती हो? माफ कर दीजिए साहब, माफ कृपया कर मुझे दीजिए माफ कर साहब। दीजिए। तुमने सूचियान के साथ जैसा किया, मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। साहब, मुझे तो छिन युवई ने धोखा दिया था। कोई है? इसे नीचे ले जाओ और अच्छे से इसका ख्याल रखो। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। साहब, माफ कर दीजिए। श्याओ श्याओ, तुम युवई के साथ क्या करना चाहते? छिन युवई, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया है। छिन युवई, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए पागल हुई। पास मत आना, वरना सूचियान मर जाएगी। छिन युवई, तुम जल्दबाजी मत करो। तुम सूचियान को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मू थिंगशन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धोखा देना आसान है? तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। जब मरना ही है तो तुम सब मेरे साथ दफन हो जाओगे। नहीं छिन युवई, तुम सूचियान को छोड़ दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये मानूंगी? तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी दया नहीं है, बस नफरत है। जो भी करना है मेरे साथ करो। इन सब बातों का उससे कोई लेना देना नहीं। बेशक है। अगर वह नहीं होती तो तुम कब के मेरे हो गए होते। हम अब शादी कर चुके होते। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ होती। लेकिन ये सब टूट गया। नहीं, मैं छिन युवई के हाथों नहीं मर सकती। छिन युवई, तुम शांत हो जाओ। मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ और मू थिंगशन के साथ तुम्हारा मेल करा दूंगी। मुझे मूर्ख मत बनाओ। मू थिंगशन मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। क्या तुम्हें याद है जब तुम और मू थिंगशन साथ थे तो कितने प्यारे पल थे? तुम मेरी सबसे प्रिय इंसान हो। आगे से तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्याओ श्याओ, क्या तुम ठीक हो? मू थिंगशन, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। छिन युवई, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और तुम्हें पूरी जिंदगी नर्क में रहना पड़ेगा। मू थिंगशन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुम्हें फांसी पर लटका दूं। अगर मुझे खुशी नहीं मिली तो तुम दोनों को भी नहीं मिलेगी। हा 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 हा। मू थिंगशन, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। अब मैं सबसे सुंदर दुल्हन हूँ। हाँ हाँ, मैं मू मैडम हूँ। मैंने मू थिंगशन से शादी कर ली। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मैंने मू थिंगशन से शादी कर ली। सूचियान, चाहे जो भी हो, तुम मुझसे जीत नहीं पाई। हाँ 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 हाँ। मुझे भी साथ ले चलो। मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। अब प्रायश्चित करने का समय आ गया है। झाओ क्यों? मैंने बहुत गलत काम किए हैं। मुझे सजा मिलनी चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समझाया कि मुझ में अभी भी ज़मीर बचा है। श्याओ श्याओ, तुम भी चिंता मत करो। झाओ क्यूई के लिए प्रायश्चित करना शायद सबसे अच्छी बात है। मू थिंगशन, मू साहब, अब श्याओ श्याओ इस दुनिया में नहीं रही। श्याओ श्याओ, मैं तुम्हारा तोंग तुंग भैया। तुम मत जाओ, ठीक है? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे मरने के लिए कहो तो मैं वो भी करने के लिए तैयार। तुम मत जाओ, ठीक है?
श्याओ श्याओ सा, मैं हार नहीं मानूंगा। आइए सब लोग देखें, ये रहे पूरी तरह से हाथ से बने मिट्टी के गुड़िया। क्या आपके पास पीले रंग के हैं? हाँ, पीले रंग के बनाए जा सकते हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए एक बना देती हूँ। हाँ हाँ तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी, हमें एक नया चाहिए। नया? तो क्या आप थोड़ी देर रुकेंगी? हम ठीक है तो हम थोड़ा घूम कर आते हैं। घूमने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत नहीं है। आइए आइए, आप दोनों बस इसे ही खरीद लीजिए। ठीक है, यही सही। इसे खरीद लें, अगली बार फिर से स्वागत है। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? मैं मदद करने आया। मैंने कहा था कि मेरा और तुम्हारा और मुंह परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। क्या तुम्हें याद नहीं है ये? माँ ने हमारे लिए ये 2 मिट्टी के पुतले बनाए थे। ये माँ ने हमें उपहार में मिट्टी के गुड़िया दिए थे। तुम दुल्हन हो और मैं दूल्हा हूँ। हम सच्चे मायने में एक परिवार हैं। क्या शियाओ बड़ी होकर तोंगे की दुल्हन बनना चाहती है? मैं तुम भैया के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मूग चेंगनान की 5 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हो गई है। कल हस्ताक्षर समारोह। बस 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 बस, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कंपनी के सारे मामले तुम संभालो? मुझे इन मामलों की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस उनकी बहुत हो कंपनी। गया। क्या मैंने कहा नहीं था? जब तक श्याओ श्याओ मुझे माफ नहीं कर देती, मैं वापस नहीं जाऊंगा। भले ही कंपनी डूब जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मू थिंगशन, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, श्याओ श्याओ ने कहा था कि यदि एक जीवन 1 साल कम हो, 1 महीना, 1 दिन, 1 पल भी, तो वो हमेशा साथ रहना नहीं कहलाता। श्याओ श्याओ, हम कल कितने बजे स्टॉल लगाएंगे? श्याओ 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 श्याओ, तो हम कल वो क्या बनाएंगे?